नमस्कार दोस्तों, केदारनाथ धाम 4 धामों में से एक है। यहाँ पर हर साल लाखों श्रद्धालु लोग दर्शन के लिए आते हैं। दोस्तों, केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। श्रावण के महीने में खासकर श्रद्धालु लोग केदारनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं। हालांकि ये काफी ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ पर पहुँचना बड़ा ही मुश्किल होता है, लेकिन हजारों मुश्किलों के बावजूद भी यहाँ तक आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कभी भी कोई कमी नहीं होती है, बल्कि हर साल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही जाती है। केदारनाथ धाम हिमालय पर लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ धाम के कपाट लगभग मई से अक्टूबर के महीनों में खुले रहते हैं। इस साल केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को खुल जाएंगे। मानसून के समय पर यहाँ पर लैंडस्लाइड एक कॉमन बात है। तो दोस्तों, इस समय आपको केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए प्लानिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खासकर आपके साथ अगर बच्चे और बुजुर्ग जा रहे हैं तो आपको विशेष तौर पर कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। एक बार अगर आप यहाँ से हो आए हैं तो आपको फिर भी यहाँ का कंडीशन की आइडिया आपको लग जाएगा। लेकिन आप अगर पहली बार केदारनाथ धाम जाने का प्लान बना रहे हैं तो दोस्तों, ये वीडियो आप बिल्कुल सही देख रहे हैं। तो आइए आपकी यात्रा शुरू होने से पहले केदारनाथ धाम को जान लेते हैं। अगर दोस्तों आप केदारनाथ की यात्रा का कपाट खुलने के और बंद होने के आसपास कर रहे हैं तो आप होटल की बुकिंग पहले से ही करा लीजिएगा। इस समय बड़ी तादाद में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। अगर आप घूमते हुए रास्तों को पूछना चाहते हैं तो यहाँ के दुकानदारों से ही पूछें। तो रास्ते से चलने वाले व्यक्तियों से आपको रास्ता पूछने से बचना चाहिए। केदारनाथ मंदिर पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। यहाँ पर यात्रा करने से पहले आपको मौसम के बारे में जान लेना चाहिए। बारिश के समय में इस धाम की यात्रा पर बिल्कुल आप न जाएं। दरअसल ये पहाड़ी इलाका है तो यहाँ पर हरदम लैंडस्लाइड और अन्य आपदाओं का हरदम मौसम बना रहता है। कभी भी लैंडस्लाइड हो सकती है, कभी भी कोई आपदा आ सकती है। तो आपको मौसम जानकर ही यात्रा करनी चाहिए। कुछ साल पहले यहाँ पर आए गई बाढ़ से काफी लोगों की जान चली गई थी। आप चाहे भले ही गर्मी के मौसम में केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको केदारनाथ धाम में पहुंचने के बाद यहाँ पर आपको सर्दी वाला मौसम बिल्कुल आपको मिलेगा। तो यात्रा करने से पहले आप गर्म कपड़े अपने साथ प्रॉपर रूप में रख लीजिएगा। गर्म कपड़ों के अलावा जैकेट, ग्लव्स, गर्म टोपी, रेनकोट, अम्ब्रेला आज चीज़ें अपने साथ रख लीजिएगा, नहीं तो आपके साथ मुश्किल हो सकती है। जो लोग हार्ट पेशेंट हैं तो उन्हें ऐसे पहाड़ी इलाकों पर यात्रा करने से बचना चाहिए। काफ़ी ऊंचाई पर पहुंचने के कारण यहाँ पर सिर दर्द होना, चक्कर आना, वॉमिटिंग होना, ब्लड प्रेशर, सांस लेने में दिक्कत, ये सब आम बातें होती हैं। तो इस तरह से आपको केदारनाथ धाम पहुंचने से यानी यात्रा करने से पहले आपको अपना हेल्थ चेकअप जरूर करा लेना चाहिए। तो आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि आपको केदारनाथ जाने में कोई आपको दिक्कत होने की कोई संभावना नहीं है। अगर डॉक्टर आपको परमिशन दे तभी आप ये यात्रा का प्लान बनाइएगा। अगर आपका डॉक्टर यात्रा करने से मना करे तो आप बिल्कुल प्लान नहीं बनाइएगा। अगर आप किसी बीमारी के साथ आप केदारनाथ धाम की यात्रा पर आते हैं तो और डॉक्टर ने मना नहीं किया है तो आप जो के साथ जो यात्रा कर रहे हैं तो अपनी कंडीशन को जरूर बताइएगा। तो आप अपने साथ डॉक्टर का नंबर भी रखिएगा। अगर आपको रास्ते में कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर के यहाँ के लोग आपके डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकें। अगर दोस्तों आप एक दिन में चढ़ाई, दर्शन और वापसी का प्लान बना रहे हैं तो आप इस प्लान को सबसे पहले चेंज करिए। अगर आपकी यात्रा पैदल होने वाली है तो अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर आप ट्रैक करके पैदल जाना है तो सेम डे लौटना मत सोचिएगा। सुबह आप जल्दी यात्रा की शुरुआत कीजिए। केदारनाथ में दर्शन करने के बाद आप रात में वहीं पर रुकिए। अगले दिन आप दर्शन करने के बाद गौरी कुंड के लिए रवाना हो सकते हैं। वैसे तो केदारनाथ धाम की यात्रा करते समय आपको उम्र की कोई सीमा नहीं है, लेकिन यात्रा की कठिनाई होते हुए हमेशा ये सलाह दी जाती है 12 साल से कम उम्र के बच्चे और 60 साल से ऊपर वाले व्यक्तियों को इस यात्रा करने से बिल्कुल बचना चाहिए। केदारनाथ की यात्रा में 20 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है और एक समय के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही कम हो जाता है। अगर आपकी उम्र 50 साल से अधिक है, आप पैदल यात्रा करने के बजाय आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए आप एडवांस में ही हेलीकॉप्टर की टिकट की बुकिंग कर लेना चाहिए। केदारनाथ की हेलीकॉप्टर से यात्रा करने के लिए आपको गुप्तकाशी,
फाटा व सिरसी जैसे हेलीपैड से आपको हेलीकॉप्टर मिल जाएंगे, जहां से आपको हेलीकॉप्टर 10 से 15 मिनट में आपको केदारनाथ मंदिर के 500 मीटर पहले पहुंचा देंगे। ये तो महंगा साधन तो है, लेकिन जो कि आपको प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ को देखने का एक आपको अलग से अनुभव मिलेगा। केदारनाथ धाम में यात्रा के 2 महीना पहले बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए आपको केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए अक्टूबर व नवंबर के महीने में यात्रा करने की सलाह दी जाती है। इस दौरान मौसम काफ़ी सुहाना होता है और भीड़ भी काफ़ी कम होती है। इस समय आपको घोड़े, खच्चर व पालकी की मारामारी नहीं होती है और यात्रा के सभी साधन आपको बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। यदि आप परिवार के साथ यात्रा पर जा रहे हैं तो बरसात के समय में आपको यात्रा करने से बिल्कुल हमेशा बचना चाहिए। इस समय जो रास्ते होते हैं काफ़ी फिसलन वाले हो जाते हैं और लैंडस्लाइड होने का भी काफ़ी खतरा हो जाता है। केदारनाथ यात्रा के समय ठंड व मौसम कब खराब हो जाए ये किसी को पता नहीं होता है, इसलिए यात्रा के दौरान ठंड से बचने के लिए और बरसात से बचने के लिए अपने साथ साधन जरूर लेकर चलना चाहिए, जिसमें हल्का रेनकोट व हल्का कंबल भी शामिल है। आप भले ही जून के समय आप यात्रा केदारनाथ की करें, पहाड़ों पर ठंड हमेशा रहती है। अपने साथ यात्रा के दौरान केवल जरूरी ही सामान लेकर चले, बाकी सामान आप गौरीकुंड में या सोनप्रयाग में लाकर में जमा कर सकते हैं। केदारनाथ यात्रा के दौरान मार्ग में बीच बीच में सरकार द्वारा कई प्रकार के सहायता केंद्र खोले गए हैं, लेकिन आपको इस यात्रा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण फोन नंबर अपने साथ लिख कर जरूर चलना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ने पर आपकी सहायता मिल सके। इसके अलावा आपको अकेले यात्रा करने से बिल्कुल बचना चाहिए और साथ में आपको कम से कम एक व्यक्ति लेकर यात्रा करनी चाहिए, ताकि आपकी यात्रा सुखद और आरामदायक हो सके। अधिकतर भक्तगणों का ये मन रहता है जैसे ही यात्रा के द्वार खुले वे रात में भी पैदल यात्रा करने के लिए तैयार रहते हैं। केदारनाथ यात्रा के दौरान आप विशेष ध्यान रखिएगा। 20 किलोमीटर की चढ़ाई काफी दुर्गम चढ़ाई होती है। इस रास्ते में जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है और प्राकृतिक आपदा का भी डर रहता है। यात्रा करने के दौरान अगर आपके साथ कोई घटना होती है तो रात को कोई आपको सुविधा नहीं मिलेगी, इसलिए केदारनाथ की यात्रा कभी भी रात्रि में न करें। केदारनाथ यात्रा पर जाने से पहले चलने की खूब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यात्रा के दौरान जिस सामान की जरूरत है वो आप इकट्ठा कर लें। यात्रा के दौरान आप मैप की या कौन कौन से पड़ाव आएंगे उसकी आप पूरी जानकारी ले लें। अपने स्वास्थ्य की पूरी तरह से जांच करवा लें और यात्रा के दौरान आप कभी भी भाग दौड़ न करें। एक समान अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो 8 से 10 घंटा केदारनाथ धाम तक पहुंचने में आपका लग जाता है। अगर दोस्तों आप घोड़े से जाते हैं तो आपको 5 से 6 घंटे का समय लग सकता है। केदारनाथ के कपाट संभवतः अक्षय तृतीया के दिन ही खुलते हैं और दिवाली के बाद बंद हो जाते हैं। पूरे साल में केदारनाथ की यात्रा 6 महीने तक ही चलती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और साथ में आपको यूजफुल भी लगा होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।